चलिए सवाल में ध्यान दीजिए, बाद में लिखिएगा। चलिए आज जो है आपका त्रिभुज का तीसरा क्लास है नहीं? हाँ, तो ध्यान दीजिए तीसरा क्लास है। त्रिभुज की मध्यगत रेखा या मध्यिका है पहला टॉपिक, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। त्रिभुज की कथी मध्यगत रेखा या मध्यिका बोल बात करती है, मध्यिकाएं बोल दिए ना, तो एक से अधिक मध्यिका की बात हो रहा है, ठीक है। आइए, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल कथी बोला है? त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की मध्यिका कहे या मध्यगत रेखा कहते हैं। कहने का मतलब त्रिभुज के कोई मध्य बिंदु ले, कोई भुजा पर कथी ले, मध्य बिंदु ले। मान लीजिए त्रिभुज का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब मध्य मतलब होता है बीच में, तो त्रिभुज के भुजा का कथी है? कोई बीच में बिंदु है। इसको त्रिभुज के कथी से मिला रहा है? शीर्ष से मिला रहा है। त्रिभुज में क्या शीर्ष होता है? 3 गो, एगो ई हो गया, इसको शीर्ष से मिलाएंगे हम लोग, मिलाएंगे ना, तो इसे मिला रहे तेरह बात को, ठीक है। तो ये इसका कथी हो गया? ये जो है इसका कथी हो गया? मध्यगत रेखा या मध्यिका हो गया, ठीक है, समझा। इसका नाम देते ए बी सी और ये हो गया डी। तो यहाँ पे कथी लिख दिया हम? ए डी, त्रिभुज एबीसी कथी है? मध्यिका है ना। मान लीजिए यहाँ ए भी तो शीर्ष है, इस शीर्ष से कर दे, यहाँ पे मिला दे, तो ए भी वो कथी हो जाएगा? मध्यिका हो जाएगा, जिसका नाम कथी हो गया? तो बी ई भी वो कथी है? बी भी वो मध्यिका हो जाएगा, बाद में लिख देंगे। और यहाँ से इसको मिला देंगे सर, ठीक नहीं? कैसे मिल रहा है? FC ठीक है, तो ये दिखा आपको, इसका नाम दे दीजिए एफ। तो एफ सी में कथी है? मध्यिका हो गया। यानी कह सकते हैं इस तरह से ए डी और कथी बीई और एफ सी, चाहे सी एफ ना, सी एफ कथी है? त्रिभुज एबीसी की कथी है? तीनों त्रिभुज ए बी सी की कथी है? मध्यिका हुआ, मध्यिका बोलो चाहे मध्यिका, काय को मध्यिका हो गया, इसलिए मध्यिका लिखते हैं। समझ में आया सब? आए, चलो अब अगला जो पॉइंट है, त्रिभुज का कथी है? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब ये क्या होता है समझिए। तो त्रिभुज के शीर्ष से कथी? त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के कथी से? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, कथी? डाला गया लंब ही कथी है? शीर्ष लंब कहलाता है ना, शीर्ष लंब। हाँ, त्रिभुज का चाहे त्रिभुज का लिख दे, चलो लिख दे। डाला गया लंब ही त्रिभुज का कथी? लंब है त्रिभुज का कथी है? त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता, समझा ना? आइए देखिए गौर से, फिगर बनाए आए। अच्छा हो गया यहाँ पर, इसको हम लोग केंद्रक बोल देंगे, ठीक है। कैसे बोल देंगे इसको? बतिया रहा है क्या सब भाई? दिख रहा है? ऊपर नहीं दिख रहा हुआ? सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड हो गया। अब देखिए ये कथी है? त्रिभुज है, फिर इसका नाम दे दे ए बी सी। कथी बोला है? त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा। मान लीजिए यदि त्रिभुज ले तो इसका शीर्ष ही हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा ही अगर इससे कथी डाले? लंब डाले, लंब डाले। लंब डाले का मतलब कथी हो गया? 90 डिग्री पर खड़ा हो गया कोई चीज, ठीक ना। और इधर 90 डिग्री बना, इधर 90 डिग्री बना, समझा? इधर भी 90 डिग्री बनता है, पता है ना। अब कोई एक की तरफ बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? कथी हुआ? डी हो गया। तो ए डी यहाँ पे कथी हो गया? लंब हो गया। हाँ, फिर यहाँ से डालेंगे इस तरह से, तो ए भी कथी हो गया? लंब हो गया। यहाँ से डालोगे ये भी कथी हो गया? लंब हो गया। यानी इसका नाम ई दे दो, इसका नाम कथी? एफ, ठीक ना। तो यहाँ पे कथी हो गया? ई ए डी आपका कथी हो गया भाई साहब? ए डी, ठीक है। बीई और कथी
सी एफ कथी है, ए डी बी और सी एफ कथी है, शीर्ष लंब है, कथी है, शीर्ष लंब है। समझ में आ गया? आए बोलिए सर, तो उतारिए, इतना उतारिए तो आगे बता रहे हैं। शीर्ष लंब क्या है समझ में आ गया होगा। जल्दी उतारिए सब आदमी। हो गया? तो बाकल है का रे, इतना हटल तो ये नहीं दिख रहा है। हो गया? सब लिख लिया? इसको यदि बात कहा जाए तो एक केंद्र बन रहा है ना यहाँ पे, इसको हम लोग कथी कह देंगे, लंब केंद्र कह देंगे। लंब, ये सब जरूरी है नहीं उतना, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक? बहुत विलम्ब हो रहा है, अगला टॉपिक बनाएंगे हम लोग। मान लो कि एगो त्रिभुज इधर दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी एक कथी है, समबाहु त्रिभुज है, कथी है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी आपका कथी है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलिए चलिए राइटिंग स्टॉप कीजिए सब आदमी। क्या दिक्कत है, कहाँ था भाई इतना लेट, कैसे आए? ओ हो है र छूट गया है ना। चल कैसे कैसे बैठ गया है, जगह कैसे कम गया है। सतीश हट जाते उस पर से, कहाँ जाओगे, आगे चल रही, यहाँ चल रहा, जल्दी जाओ। चलिए भाई ध्यान दो यहाँ पे, समझो रे, राइटिंग स्टॉप करो, समझो। ये कथी है, एगो समबाहु त्रिभुज है। ये मान ली कथी है, समझ लो ना, तब समझा के निकल देंगे। ये समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो समझो, एगो हम अर्धक ले रहे हैं, कथी ले रहे हैं, अर्धक ले रहे हैं। बाइसेक्टर। अर्धक क्या होता है, तो त्रिभुज के, समझो रे, अर्धक क्या होता है, तो त्रिभुज के कोनों को, कथी के कोनों को समद्विभाजित करता है। कथी करता है, समद्विभाजित, ठीक है। तो अर्धक एगो रेखा होता है जो कोनों को कथी करता है, त्रिभुज के कोनों को समद्विभाजित करता है। तो मान लीजिए ये एगो अर्धक है, कथी है, ये पूरा कोनों को क्या भाग में बांट दिया, दो भाग में, बराबर बराबर बांटेगा ना। अच्छा अच्छा, तो ये अर्धक हो गया। यदि ई वाला न दे रहते, कोण का चर्चा न होता, तो क्या यह माध्यिका होता, नहीं नहीं कैसे पागल नहीं होगा माध्यिका। कौन की चर्चा नहीं थी, माध्यिका नहीं हुआ, अभी नहीं पढ़ा है बता ऐसा नहीं। अब ये पढ़ा रहे हैं नहीं, सही करने लगे, माध्यिका भी हो सकता है।
यदि कोण की चर्चा नहीं करे तो माध्यिका भी हो सकता है। माध्यिका मतलब क्या, सामने वाला भुजा को दो बराबर भाग में बांट रहा है। देखो यहाँ पे माध्यिका अभी समझा ना, ये दोनों बराबर है, इधर बांटोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इधर बांटोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, समझा ना। माध्यिका का मतलब क्या है, सामने वाला भुजा को कर रहा है बराबर बराबर बांट रहा है। माध्यिका का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखो ना, तब बस आगे चक्कर में पड़ जाओगे, ठीक है ना। माध्यिका मतलब सामने वाला भुजा कै भाग में बांट रहा है, और अर्धक का मतलब कोण को कै भाग में बांट रहा है, दो भाग में। क्या भाग में? दो भाग में। हाँ, तो यहाँ कोण दो भाग में बट गया, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, क्या इसको हम लोग कथी कथी कर सकते हैं, अर्धक कह सकते हैं। अभी अर्धक पर रहता है ना, अर्धक है ना, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात से, ठीक है ना, ये सब सही। अर्धक हो गया, इसको हम लोग माध्यिका कह सकते हैं। और यदि लंब डाल दे इस पे, कथी डाल दे, लंब यानी 90 डिग्री पर खड़ा हो गया, यानी शीर्ष लंब भी इसको कह सकते हैं, शीर्ष लंब भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्या समझा? तो बताइए क्या अर्धक को हम लोग माध्यिका, शीर्ष लंब और अर्धक भी कह सकते हैं, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। हाँ, 90 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा होगा तो शीर्ष लंब हो गया, और इस सामने वाले को बांट रहा है तो कथी हो गया, माध्यिका हो गया। समझ में आया रे? छपैया कर लो तो अब शांति से। ए बुआ एक चीज ध्यान दीजिए, तो ये लंब यानी सीधा होगा, ठीक ना। लंब डाले तो कथी हो जाएगा, इसका नाम डी लेते, एडी लंब कथी हो जाएगा, एडी लंब बीसी लिख लेंगे। यहाँ भी ना लिखे ना, यहाँ भी कथी हो गया, एडी लंब बीसी। फिर और कथी डाले हैं, पीढ़ी बार डाले हैं, देखो रे, बी लंब कथी, बी लंब कथी जगह, बी लंब कथी, एसी, कथी एडी लंब बीसी, बी लंब एसी। चलो खड़ा हो तू, खड़ा। सी एफ लंब कथी हो जाएगा, सीएफ लंब ना उपाय नहीं, निकल तो बता जल्दी। सी एफ लंब कथी होगा, सी एफ लंब तथा ए ई ला खड़ा हो तू बता। बी है बी 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 कान से बेइज्जती कला करा कर रहा है, बैठ खड़ा हो तू बता। हाँ ईबी लिखा लो, उसको एक बार देख भी लेगा तो जवाब दे देगा, बात कर लेगा। चलो नहीं खड़ा हो, क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, किस पे लंब है वही ना लिखते हैं। एक बार देख लेता तो आठवां आदमी देख लेता तो जवाब दे देता है, तो आंख वाला है। एडी है, एडी लंब किस पे है, तो बीसी पे तो लिखे है। बी बीई किस पे लंब है, एसी पर लिखा है। तो सी एफ लंब पूछ रहा, सी एफ लंब किस पे है, ए बी। फिर एसी बोला है, ए भी पढ़ते, ए भी बोल देंगे, सिंपल सी बात। सुतल रहता है, उघार रहता है, पूछ रहा है, तो इसे जो है बतियाने में कितना मगन है, यही सब बतियाने में मगन है। अभी आधा से ज्यादा बच्चा को पीट देते हैं, क्योंकि पढ़ने पर कम ध्यान है सब। उतारो जल्दी अच्छा से। ए भाई यहाँ पे को छूट गया था ना, त्रिभुज के कोनों को समझो, अर्धक का मतलब ही हो गया, ठीक है। बड़े आगे बड़े हो। चलिए आगे हेडिंग बनेगा त्रिभुज के बहिष्कोण। बतैले ये चीज, त्रिभुज का बहिष्कोण ना बतैले रे। अरे त्रिभुज का बहिष्कोण ना बतैले, त्रिभुज का कथी, बहिष्कोण बताया कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये है त्रिभुज, ये कथी है, ये त्रिभुज है। मान लीजिए ए है, बी है, इसको ये एगो भुजा को कथी करते हैं, बाहर हम लोग घी देते हैं, बाहर बढ़ा देते हैं हो। मान लीजिए इसका नाम कथी हो गया, डी, इसका नाम सी है, ठीक है, होगा बहिष्कोण हो गया, ठीक है। तो बहिष्कोण तो वो हो गया, बहिष्कोण कौन हो गया, ए सी डी। सुदूर अंतः कौन हो गया, था सुदूर अंतः कोण क्या होगा, कौन हो गया, सुदूर अंतः कौन होगा, तो एगो ये होगा, एगो ये होगा, इसका नाम होगा कथी, कोण बी ए सी, और कथी, और कौन ए बी सी।
ये है ना अरे हाँ। इसका नाम क्या बी ए सी, इसका नाम क्या ए बी सी, ठीक ना। शुरू अंत कोण क्या होता है, बहिष्कोण क्या होता है, याद करो। बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण यानी ए सी डी, दो सुदूर अंत कोण एक एकत्रित होता है, ये ऑलरेडी पढ़ाई ले आते हैं, यानी कि लिख सकते हैं कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी, ये पढ़ाई ले है ना रे, साबित भी कर ले, याद करो। एगो ऊपर में बताए थे, ऊपर में प्रमेय संख्या 8 का साथ ऊपर में बताए थे, देख लेना। तो 8 का साथ ऊपर में था, देख लेना भाई, कि 9 का देख लेना, हमको ध्यान नहीं, एक बार देख नौ लेना। में तो ऊपर में है, 8 में पढ़ लो। हाँ तो 9 पर में उसको नहीं, ऊपर में नाम नहीं दिए होंगे, 1 2 4 5 8 9 इसे नाम नहीं दिए। पर में लास्ट कितना पढ़ाए थे बताओ अभी, लास्ट 8 8 है ना, 8 का 9 एक ऊपर में आयो में से। अरे लो, 9 तक क्या आएगा ऊपर में? हाँ तो 9 का ऊपर में, सही बोला। 8 में तो त्रिभुज का योग वाला बता दिए थे, और 9 में एगो बताए बहिष्कोण, ठीक ना, बहिष्कोण बताया भाई। अच्छा तो हम देखेंगे। लाओ किताब ला, कॉपी लाओ तो एक आदमी, हम भूल रहे हैं थोड़ा सा, आप लोग उतारिए, तब तक उतारिए, उतारिए ना। उतारो उतारो, 7 हो गया है इधर भाई साहब। क्वेश्चन है इधर, अच्छा ये परमेय संख्या 9 में बताया गया बहिष्कोण का जिक्र, परमेय संख्या 9 में है। और ऊपर में जो बताया था उसमें बताया था किसी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतःकोण से क्या होता है, बड़ा होता है। हाँ तो सुदूर अंतःकोण से बहिष्कोण क्या होता है, बड़ा होता है। और बहिष्कोण वाला जो है जो गुण था वो बताए थे परमेय संख्या 9 में, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया, बढ़े इससे आगे कि दोस्त बड़ा ताकई छे ओकरा करे, ओकरा ओकरा खाली कौन तोड़ा करे। हाँ चलिए हेडिंग में बहुभुज, बहुभुज न रे, हाँ न तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, बहु भोज खाएगा। चल पढ़ पहले बहु लिख रहे हैं तो हमरा डर लगा कि कहीं लिखा ना जाए। बहु भोज भोज ना, बहुभोज आई ना जाए कह देना स्कूल में, स्कूल वाला सर जी के, सर जी बहुभोज पढ़ाइए ना ना जा, पॉलीगोन हो जाएगा, ठीक ना, पॉली पॉलीगन क्या होता है समझिए जरा सा, है ना। पॉलीगॉन हाँ क्या होता है समझिए, तो लिखेंगे हम लोग 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक रेखा खंडों से, रेखा खंडों से घिरे क्षेत्र को, कथी क्षेत्र को घिरे क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं, ठीक है, बहुभुज कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जैसे में त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, पंचभुज, भुज षष्ठभुज, सप्तभुज, है ना, एटसेट्रा, है कि ना। सबका फिगर बना देते हैं। ये है भैया आपका कथी त्रिभुज, ये है आपका चतुर्भुज। देखो भैया अपन ना पढ़े चाहिए, इधर ताकाई हाँ भैया आप लोग, भैया लोग आप लोग अपन पढ़िए। अच्छा गलती लिख रहे तो हम सही कर लेंगे, कहाँ लिखल, जॉय लिखल ऊपर ऊपर। अरे वो तुम गाधी रहो में डाला देता ए बकले लेगा लिख सब, सब सही लिखा था, लिखो
आप लोग अपना काम कीजिए। आई डोंट नो घोड़े न जा दिए हाँ सही बोल रहे। खिचड़ी भात और खिचड़ी चोखा देखो क्या को भुजा 1 2 3 4 5 ध्यान दो। दिख रहा है आय ठीक है समझा रहा है। षष्ठी भुज तक बना के छोड़ दिए। आय क्या गो भुजा है 3 गो इसमें 4 गो इसमें 5 गो इसमें 6 गो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। कथी बोला रे? स्क्वायर बोलते हैं। कहां से? पेंटागोन, हेक्सागोन। सप्तभुज को बोलेंगे हम लोग हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन। ठीक है। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे, अब केमिस्ट्री का तनका सा जिक्र कर ले। इसी में बोलते हैं केमिस्ट्री को समझो लो। बहन जी का सूत्र पढ़ा है? नहीं बहन जी नहीं, बेंजीन इसको बोलते हैं। बेंजीन, बेंजीन का इस रचना सूत्र भी हो गया। हाँ तो बेंजीन का इस रचना सूत्र भी हो गया। किसका? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और संरचना सूत्र ई हो गया बेंजीन का। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में पढ़ेगा 10वां में। ठीक है चलो। हाँ आदमी का नाम कथी बोलवाता है? उसका नाम है बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन नहीं बेंजीन। बेंजीन ले पूरा लिखवा ही देता है। ये हुआ बेंजीन। इसका सूत्र पूछे C6H6 संरचना सूत्र ही होता है। ठीक है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दोगे ना, ऐसे ऐसे और ऐसे ही हो गया बेंजीन। ठीक है हो गया बेंजीन, इतना कर दी हो गया बेंजीन। चलिए हो गया, जल्दी उतारिए भाई, अत्ता विलम्ब ना करें, कृपया विलम्ब ना करें, जल्दी उतारिए। चलो भाई ध्यान दो बोर्ड पे। क्या बोला? सर्वांगसम आकृतियां, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स। क्या होता है इसको समझो। 10वां में या 9वां में जो सर्वांगसम आकृतियां पढ़ोगे, 10वां में पढ़ोगे समरूप आकृतियां। ठीक है यहाँ पे समझो। यहाँ पे तो 9वां में अभी हो तो समझो। 2 ज्यामितीय आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं। कब भाई? यदि उनका आकार और माप समान हो। अब इन दोनों का अर्थ समझ गया तब ये समझेगा आगे, अन्य तो ना समझेगा। ये दोनों का अर्थ आकार और कथी? शेप साइज। हाँ आकार और माप। ठीक ना। 2 गो जो ज्यामितीय आकृति होगा वो कथी कहलाए? जाल। चलिए सब आदमी ध्यान दीजिए। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया ना। चलिए इसे दिखा बता रहे। ये क्या है? 2 रेखा खंड है। ये भी रेखा खंड है। रेखा क्या होता है? जिसमें बढ़ा मतलब पता चल रहा है कि बढ़ा सकते हैं उसको, असीमित बढ़ा सकते हैं। यानी रेखा को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, रेखा खंड को नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा चीज पढ़ाने में हमको शर्म आ रहा है बार बार एक चीज बताने में। आपको समझ नहीं आता है बार बार यही चीज पढ़ने में। जान से कैसे पूछे, ये सबका ध्यान नहीं था क्लास में, समझा ना। तो हम समझा रहे थे आपको कथी? सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृति का मतलब क्या हो गया? यानी शेप एंड साइज दोनों क्या होगा? सेम होगा। जैसे मान लीजिए एगो त्रिभुज ले लिए, एगो चतुर्भुज, तो क्या ये सर्वांगसम होगा? कोई शक होगा रे? क्यों नहीं होगा? कारण बताओ क्यों नहीं होगा? क्या यहाँ दिक्कत है? साइज अलग है या शेप अलग है? शेप अलग है। शेप यानी आकार अलग हो गया। साइज मान लो कि 5 मतलब नहीं है हमको, लेकिन यहाँ आकार चेंज हो गया है ना। एगो है कथी बोले थे? त्रिभुज चतुर्भुज। एगो त्रिभुज है, एगो कथी है? चतुर्भुज। होगा? पॉसिबल नहीं है। आज अब समझाते। देखो थोड़ा सा देखो, एक पढ़ाए थे कथी हम? संपाति। कथी पढ़ाए थे? संपाति। मान लो ये बिंदु है, बिंदु पर दे दिया बिंदु, तो ये हो गया संपाति। संपाति बिंदु हो गया। ये लाइन है, लाइन पर एगो लाइन हो गया, तो ये हो गया संपाति लाइन। यानी संपाति रेखा खंड बोलो या रेखा बोलो। ठीक है ना। समझ में आया? समझ आया ना कुछ? हाँ ऐसे रहता तो संपाति
देखो रेखाखंड हो गया, खाली ऐसे रहता तो संपाती रेखा हो गया, देखा ना मुझे। ये रेखा हो गया, ये हो गया रेखा। लाइन के ऊपर लाइन रहेगा, चाहे बिंदु के ऊपर बिंदु, तो उसको संपाती बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से मान लो कुर्सी में कुर्सी रख सकते हैं, संपाति। सेम आकृति रहेगा तभी ना हटेगा रे। और रहा है मतलब समझ लो कथी है, संपाति। सर्वांग सम हो गया, ठीक है। संपाति तो हो गया, सर्वांग सम हो गया, कथी हो गया, सर्वांग सम करने का मतलब कथी हो जाए, एक दूसरे को ढक ले, कथी कर ले, ढक ले। अपना भाषा में इसी समझेंगे, सर्वांग सम करने का मतलब एक दूसरे को कथी कर ले, ढक ले, ठीक ना। और ज्यामितीय की भाषा में यानी इसके भाषा में क्या कहेंगे, शेप एंड साइज दोनों सेम हो, अर्थात आकार और कथी माप, आकार को कहीं कहीं आकृति लिखल मिलेगा और माप को अमाप कहीं कहीं लिखल मिलेगा, तो दोनों बात कथी है, सेम है, एकदम गांठ मान लो, ठीक है। समझ में आ गया रे। अभी तो कल एक क्लास में हम लोग जानेंगे, कथी जानेंगे समझ लो, कल एक क्लास में जानेंगे त्रिभुज को सर्वांगसम करने का रूल। आपसे एग्जाम में पूछता है, एग्जाम दिया होगा तो क्लास में पूछा होगा, टेस्ट में 9वां के एग्जाम में बता रहे हैं, पूछा होगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सर्वांगसम करने का रूल नहीं है, यानी नियम नहीं है। चाहे कौन क्वेश्चन इस तरह से पूछा होगा, निम्नलिखित में क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में, निम्न रुक जा भाई समझ लो, निम्नलिखित में कौन से कसौटी, कौन से कसौटी त्रिभुज के सर्वांगसम, कथी सर्वांगसम करने, निम्नलिखित में से कौन सा कसौटी सर्वांगसम करने, उल्टा क्वेश्चन है लिखिए, निम्नलिखित में कौन से कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं, निम्नलिखित में कौन से कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। भाषा थोड़ा एन करके पूछ सकता है, ए में रहेगा एंगल एंगल एंगल, बी में रहेगा साइड एंगल साइड, सी में रहेगा, अच्छा रहने दो अंधेरा है तो कोई दिक्कत नहीं, साइड एंगल साइड, इसमें रहेगा साइड साइड साइड, डी में रहेगा RHS। अब बताइए कौन सा है जो नहीं, एंगल साइड, कौन सा जो इसमें कसौटी है जो त्रिभुज को सर्वांगसम करने का नहीं है, तो अभी तो हम पढ़ाई नहीं किए हैं, सिंपल सी बात है, इसको कल वाला क्लास में पढ़ाएंगे। ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है रे, और ये वाला भी है, एंगल साइड एंगल भी है, ठीक है ना। तो अब ये देख लिया, ये है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, तो क्वेश्चन पूछेगा घुमा घुमा के, ऐसे पूछ देगा, एंगल एंगल साइड, ऐसे पूछ देगा, समझ में आ रहा है, तो घुमा घुमा के पूछ सकता है, नहीं होगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जा बता दे इसको, अच्छा कल पढ़ाएंगे तो फिर से क्वेश्चन को आएंगे, ठीक है। आज फिर रहने दीजिए, नहीं क्वेश्चन मत लिखो, कल फिर लिखाएंगे हम क्वेश्चन, जैसे कल ले रहा है। जिसके पास एग्जाम हो गया है, जिसके पास स्कूल में हर महीने एग्जाम हो रहा है ना, चाहे 8 क्लास में हो, 9 क्लास में हो, चाहे 10वां में, 10वां के तक छोड़, 10वां वाला अपन देख लेगा, 9वां तक जो भी विद्यार्थी जिसके पास क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है स्कूल का, ठीक ना, पिछले जो भी टेस्ट हुआ है उसका, वो सब क्वेश्चन पेपर एक बार हमको दोगे, उसमें से जो भी त्रिभुज का क्वेश्चन होगा ना, हम छाट के टेस्ट में डालेंगे, ठीक है, समझा रे। हाँ तो हमको जरा देगा वो क्वेश्चन जो भी है।